Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am। क्लास 11th स्टूडेंट्स का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें अभी हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है। और इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स पर बेस्ड हैं। तो पहले उन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, फिर वो क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 12 डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 30 एंड 31। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सेट समझते हैं। फर्स्ट, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, दैट इज सेम एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? एज A प्लस B इक्वल टू B प्लस A, A इंटू B इक्वल टू B इंटू A, राइट? नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी आपको याद है, 2 + 3 + 4, 3 नंबर्स को ऐड करना है। पहले किन्हीं भी दो को आप ऐड करें, ठीक है? तो दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम हियर, A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सिमिलरली फॉर इंटरसेक्शन, राइट? 3 सेट्स का इंटरसेक्शन लेना, तो पहले किन्हीं भी 2 सेट्स का आप ले सकते हैं, राइट? नेक्स्ट देखिए, A यूनियन A, ऑब्वियसली A इंटरसेक्शन A, इट इज इक्वल टू A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट A डैश डैश, इट इज इक्वल टू A। फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई, दैट इज नल सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, A यूनियन A डैश, इट इज यूनिवर्सल सेट, एंड A इंटरसेक्शन A डैश, इट इज इक्वल टू फाई। A डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, जिसमें A का कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इंटरसेक्शन पाई आएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे करते थे? 2 × 3 + 4, इट इज इक्वल टू 2 × 3 + 2 × 4 करते थे नंबर्स में, ठीक है? वही यहाँ भी करना है। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ध्यान रहे एसोसिएटिव में और इसमें क्या डिफरेंस है। एसोसिएटिव में अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन है, इधर यूनियन है तो यहाँ भी यूनियन होगा। यहाँ पर एक जगह इंटरसेक्शन होगा, एक जगह यूनियन होगा, ठीक है? तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सिमिलरली फॉर यूनियन, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि A B का सबसेट है, A के सारे एलिमेंट B में हैं, तो उसको आप वेन डायग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देन A यूनियन B, A यूनियन B, इट इज इक्वल टू B, एंड A इंटरसेक्शन B, इट इज इक्वल टू A। डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो ध्यान रहे, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन यूनियन में सुपरसेट आएगा और इंटरसेक्शन में सबसेट, ठीक है? अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करके अब आगे देखिए, A यूनियन यूनिवर्सल, A इज अ सबसेट, एज A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, दिस इंप्लाइज A यूनियन यूनिवर्सल इक्वल टू यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सल इंटरसेक्शन A इक्वल टू A। दोनों का इंटरसेक्शन A होगा सबसेट, और यूनियन सुपरसेट होगा यूनिवर्सल। सिमिलरली फॉर फाई नल सेट, A यूनियन फाई इक्वल टू A, एज क्या लिखेंगे बताएंगे? फाई इज अ सबसेट ऑफ A, दिस इंप्लाइज, तो यूनियन लेंगे तो सुपरसेट, इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसेट। ओके, अगेन नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन लॉ। अगर आप यूनियन का डैश ले रहे हैं, A यूनियन B का डैश ले रहे हैं, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A और B में, बट यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, जो आगे आपके क्वेश्चंस प्रूव करने में भी यूज होगा, A माइनस B इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B। A में से B माइनस करते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन पार्ट माइनस करते हैं, ये तो आपको पता ही है, बट ये एक नया है, A माइनस B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डैश। कहीं पर भी प्रूफ के क्वेश्चन में अगर आपको माइनस साइन हटाना है, रिमूव करना है, तो आप A माइनस B को लिखेंगे A इंटरसेक्शन B डैश। इसको वेन डायग्राम से भी समझो, A माइनस B में कौन सा पार्ट आता है? ये वाला पार्ट आएगा, इधर वाला A माइनस B। अब देखो क्या ये सेम आ रहा है? B डैश
को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, राइट। और ए कौन सा पार्ट हुआ, यहाँ देखेंगे, दिस इज ए पार्ट, ठीक। और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा पार्ट लेंगे, कॉमन, जो डबल शेडेड पार्ट है। तो आप देखो ये a माइनस बी ही आ रहा है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको प्रूफ के क्वेश्चन में माइनस साइन हटाना है, रिमूव करना है, तो a इंटरसेक्शन b डैश लिख दीजिए उसको, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नाउ मिसलेनियस एक्सेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a b c आपको गिवन है d तक 4 सेट, और देन यू हैव टू प्रूव दैट विच सेट इज अ सबसेट ऑफ विच वन, कौन सा सेट किसका सबसेट है। तो यहाँ पर पहले ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, 2 मेथड आपको बताए थे। हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में करते हैं, क्योंकि बी सी डी हमारे पास रोस्टर फॉर्म में है। और यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स क्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स इसके रूट्स। तो हमने इसको इक्वल टू 0 करके इसके रूट्स निकाले, दैट इज 2,6, 2 रूट्स आए। तो हमने रोस्टर फॉर्म में लिए को लिखा 2,6। अब आप देखो, स्मॉलर सेट डी, then A, then B, then C. D is a subset of A is a subset of B, and B is a subset of C. Very simple, right? Next, second question, you have to tell whether it is true or false, and if it is true, then you have to prove it, and if it is false, then you have to give an example. If x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B. अब समझो ध्यान से, कोई भी एक एलिमेंट इसको लेते हैं, let 1 belongs to A, then A belongs to B means then A सेट क्या होगा, 1 एलिमेंट तो हो गई, और भी हो सकते हैं, हमने सिंपल ले लिया 1, ठीक। then A belongs to B मतलब B का जो एलिमेंट है वो itself एक सेट है, A सेट, ठीक है। तो आप देखिए क्या 1 B को बिलोंग करेगा, नहीं करता। 1 से जो सेट बन रहा है वो B को बिलोंग कर रहा है, बट 1 एलिमेंट B का नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C, अगेन देन A बिलोंग्स टू C, यू हैव टू चेक, लुक हियर, लेट A इज 1 2, B इज 1 2 3 एज A इज अ सबसेट ऑफ B, ओके। B belongs to C मतलब B इट्स पूरा सेट C का एलिमेंट है, तो C सेट क्या लिया हमने, 1 2 3, पूरा B सेट C का एलिमेंट है। तो you have to check whether A belongs to C, क्या A C को बिलोंग कर रहा है, नहीं करता। 1, 2 ये पूरा सेट क्या C में है, नहीं है, ठीक है। that's why it is false। नेक्स्ट देखिए, if A is a subset of B, B is a subset of C, then A is a subset of C। ऐसे ही देखने से समझ में आ रहा है, it is true। और ध्यान से समझिए इसको कि अब इसको प्रूफ करना है, तो किसी भी सेट को दूसरे का सबसेट प्रूफ करने का क्या मेथड होता है, आप कोई एक एलिमेंट लेकर चलिए, let x belongs to A, then you will prove that x belongs to C, कि A का हर एलिमेंट C का भी एलिमेंट है, ये शो करता है कि A सबसेट है C का। तो let x belongs to A, this implies x belongs to B because A is a subset of B। now B is a subset of C, अगर x B में है तो 100% वो C में भी होगा, x belongs to C। so यहाँ से शो हो गया x belongs to A implies x belongs to C, this implies A is a subset of C, right। आगे देखते हैं, A is not a subset of B, B is not a subset of C, then whether A is not a subset of C, we have to check। look here, सेट लेते हैं, A 1 2, B 2 3, C ले लिया 1 2 4, ठीक है। A not a subset of B, B not a subset of C, क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो क्या A C का सबसेट नहीं है, तो देखा हमने A तो C का सबसेट आ गया, hence it is false। नेक्स्ट देखिए, X belongs to A and A is not a subset of B, x belongs to A, let A is 1, A is not a subset of B, A B का सबसेट नहीं है तो 1 नहीं लेंगे, बाकी कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 ले लिया। then x belongs to B means जो x क्या है, A का एलिमेंट, क्या 1 B को बिलोंग कर रहा है जब इसका सबसेट नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, false, right।
नेक्स्ट देखेंगे, A is a subset of B and X does not belongs to B, then X does not belongs to A. समझो ध्यान से, अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो उसके सबसेट में तो होगा ही नहीं, ट्रू है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, लेट X does not belongs to B, ठीक। जब X B में नहीं है then it means X does not belongs to A because A is a subset of B. अगर A में है तो B में 100% होगा, लेकिन अगर B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड क्वेश्चन बाद में लेते हैं, थोड़ा लेंदी है, पहले सिंपल क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये 4 कंडीशंस आपको गिवन है एंड यू हैव टू टेल दैट दीज 4 आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसको एक पहले तो आप वेन डायग्राम से समझिए, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A B के अंदर बना दिया, सबसेट है। A माइनस B, A में से B को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, A के पास पाई आएगा। A यूनियन B, A और B का यूनियन लेंगे तो B आएगा, A इंटरसेक्शन B इट इज इक्वल टू A। तो वेन डायग्राम से तो क्लियर हो रहा है, और आप एक एग्जाम्पल लेकर भी इसको कर सकते हैं। लेट A इक्वल टू 1, 2, ठीक, एंड B इक्वल टू 1, 2 and 3, सिंपल लेते हैं, ठीक। A इज अ सबसेट ऑफ B, यस A इज अ सबसेट ऑफ B। A माइनस B निकालते हैं, A में से B को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 5, ठीक है। फिर A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं, क्या आता है A यूनियन B, फिर वही आएगा 1, 2, 3, और ये किसके इक्वल आ गया, B के इक्वल, राइट। A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेंगे तो क्या आया 1, 2 एंड दैट इज द सेम सेट A, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उससे भी प्रूव कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी क्लियर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, A is a subset of B, we have to show that C minus B is a subset of C minus A। समझेंगे ध्यान से, अगर हमें किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम X बिलोंग्स टू C माइनस B करें और ये प्रूफ कर दें कि वो X C माइनस A को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लेट X बिलोंग्स टू C माइनस B, C माइनस B को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स C में तो है, B में नहीं है, ठीक है। X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग टू B। आगे समझो, अगर B को बिलोंग नहीं कर रहा तो A को तो 100% नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि A B का सबसेट है। सो X बिलोंग्स टू C एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। C में है, A में नहीं है, तो मीन्स C माइनस A में होगा, X बिलोंग्स टू C माइनस A। तो यहाँ से प्रूफ हो गया C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। सिंपल। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। वी हैव टू शो दैट B इक्वल टू C, राइट। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास दो या 4 ऑप्शन है। कैसे, आप किसी एक को लेके चलिए, दोनों में से किसी भी एक को लेकर चलिए, ठीक। और अगर आपने यूनियन लिया है तो उसका दूसरे किसी, जैसे यहाँ पर हमें B और C लाना है, तो या तो B के साथ या C के साथ इंटरसेक्शन ले लो। जैसे समझो, आपने यूनियन को इक्वल लिया है तो आप B या C में से किसी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, और अगर आप इंटरसेक्शन लेके चल रहे तो B या C के साथ यूनियन ले लो, दोनों साइड सेम से लेंगे। पहले एक मेथड समझो, फिर आप किसी भी मेथड से करना। A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C, यूनियन हम लेके चले हैं तो मैं इंटरसेक्शन ले रही हूँ, तो किसके साथ लें, आपकी इच्छा है, आप B के साथ भी ले सकते हैं, C के साथ भी ले सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया है, आप समझो ध्यान से। मैंने B के साथ दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। अब आप आगे समझो, एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इफ A is a subset of B, A is a subset of B, this implies A union B equal to B and A intersection B equal to A, ठीक है। बताया था कि अगर A B का सबसेट है तो यूनियन में सुपरसेट आएगा, इंटरसेक्शन में सबसेट आएगा।
ठीक है, तो ये तो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक, अब आप इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम आगे करेंगे। अब यहाँ देखिए बी ए यूनियन बी का सबसेट होता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बी। ठीक, इधर चलते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब समझो यहाँ तो बी आ गया, यहाँ मुझे सी लाना है, तो क्या करा, यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर है सी इंटरसेक्शन बी, इसको लिख दिया बी इंटरसेक्शन सी। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें बी को हटाना है यहाँ से, तो बी यहाँ से तो हट गया बी, बट यहाँ से बी सी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमने इसको बी इंटरसेक्शन सी लिखा। क्यों लिखा इस तरह से, ये सी एक साइड आ गया, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, इट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। टारगेट आपका बी है, आपको बी को हटाना है, तो देखा ए यूनियन बी है ए यूनियन सी के इक्वल, ए यूनियन बी को लिखा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। नाउ अगेन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, सो इट्स इंटरसेक्शन इज सी। आया समझ में। इसी तरह से जैसे इंटरसेक्शन बी के साथ लिया था, हम सी के साथ भी ले सकते थे। ये आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक, एंड दिस वन इज योर सेकंड मेथड। आपकी इच्छा है, आप कौन से भी मेथड से कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम यूनियन लेके चले, आप इंटरसेक्शन लेके भी चल सकते थे। तो आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शंस हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। राइट, देखिए ध्यान से, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी था, सी के साथ इंटरसेक्शन लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ देखा सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन सी, तो ये तो सॉल्व होके सी आ गया। अब टारगेट क्या है, यहाँ से बी हटाना। ठीक है, अब यहाँ बी नहीं सी हटाना, सी तो है हमारे पास। ठीक है, अब हमें इधर बी लाना है, तो हमें सी को रिमूव करना है। अब देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन सी को तो लिखा ए इंटरसेक्शन बी, सी हटाना है ना हमें, राइट। अब बी इंटरसेक्शन सी को लिखा सी इंटरसेक्शन बी, जस्ट लाइक दैट। ठीक, आगे देखिए, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, बी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, हमें क्या करना है, बी लाना है, सी को हटाना है, तो ए यूनियन सी को लिखा ए यूनियन बी, राइट। और जब बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, सिंस बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, सो इट इज इक्वल टू बी, सो वी गेट बी इक्वल टू सी। अब देखो दोनों मेथड हैं, इसी तरह से आप इंटरसेक्शन लेके चले और फिर यूनियन ले लें दोनों साइड, तो भी सॉल्व हो जाएगा, करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव टू प्रूव इट। और मैंने अभी आपको बताया था कि a माइनस बी, कभी भी आपको माइनस को रिमूव करना है तो आप क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b डैश, राइट। अब देखिए RHS लेके चलते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी को लिखा a इंटरसेक्शन b डैश। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश, b यूनियन b डैश यूनिवर्सल सेट, और A यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए, दैट इज आवर LHS। हो गया सॉल्व। ठीक है, सेकंड पार्ट, A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B। यहाँ देखा कि LHS सॉल्व किया जा सकता है, LHS लेके चले, A यूनियन B माइनस A को लिखा B इंटरसेक्शन A डैश, लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। A union A dash is again universal set, right? And A union B is a subset of universal set, so उनका intersection क्या होगा, A union B, that is our RHS, right? इस तरह से ये प्रूफ होता है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना है। 9th देखते हैं, A union A intersection B equal to A। देखिए ध्यान से, LHS लेके चलते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं इसमें, आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। नाउ A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B, प्रॉपर्टी क्या है हमारी, यस, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, then A यूनियन B इक्वल टू B
एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ये बार बार यूज होगी ये प्रॉपर्टी, क्या है कि ए बी का सबसेट हो तो यूनियन तो होगा सुपरसेट लार्जर सेट और इंटरसेक्शन होगा सबसेट स्मॉलर सेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए A is a subset of A union B, that's why intersection is subset, it is equal to A. ठीक, next question, A intersection A union B equal to A, again LHS से distributive property लगाई, A intersection A it is equal to A intersection A union A intersection B, A intersection A union A intersection B। अब फिर से समझो, A intersection B इट इज सबसेट ऑफ ए और हमें क्या लेना है यूनियन, यूनियन में हम सुपरसेट लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू ए एंड दैट इज आवर LHS। ओके, नेक्स्ट, A intersection B equal to A intersection C, it does not implies B equal to C। अब आप देखिए ये प्रूफ आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसको आप एग्जाम्पल से लीजिए। लेट ए इज 1,2, इस तरह से लेने हैं ए बी सी सेट कि इसमें जो ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन सेम आए। तो मैंने बी लिया 2,3, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है 2। अब ए का सी के साथ भी लेना है लेकिन इंटरसेक्शन पूरी आना चाहिए, तो 2,4 ले लिया। ठीक है, तो अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी भी 2 आया, ए इंटरसेक्शन सी भी 2 आया, बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। Right? Next, find sets ABC such that intersection B, B intersection C, C intersection A are non-empty, but it is intersection of all three is 5। तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। Let A is 1, 2, B is 2, 3 and C is 3, 1। ठीक है, अब आप देखो A intersection B क्या आया, B इंटरसेक्शन C 3, A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन A दैट इज 1। लेकिन अगर आप तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इट इज इक्वल टू 5। राइट, नेक्स्ट समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, दिस इम्प्लाइज A इक्वल टू B। अब आप समझना ध्यान से, अगर आपको दो सेट इक्वल करने हैं तो आप कैसे करेंगे, पहले A को B का सबसेट प्रूफ करो, फिर B को A का सबसेट प्रूफ करो, तो यहाँ से आपके पास प्रूफ हो जाएगा A इक्वल टू B। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन इट शोज दैट A इक्वल टू B। ठीक, देखो अब A सबसेट ऑफ B प्रूफ करने के लिए क्या बताया था आपको, लेट x बिलोंग्स टू A एंड देन यू विल शो दैट x बिलोंग्स टू B, है ना। तो देखते हैं, लेट x बिलोंग्स टू A, जब x को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली A यूनियन B में तो होगा ही, ठीक है। और यूनियन किसके इक्वल है, इंटरसेक्शन के, ये हमें गिवन है एज A यूनियन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब जब x A इंटरसेक्शन B में, इसका मतलब क्या है कि वो A में भी होना चाहिए और B में भी, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। तो A में तो पहले ही था, हमने ये प्रूफ कर दिया x बिलोंग्स टू B, तो हमारे पास रिजल्ट आया A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पर हमने x एलिमेंट लिया था, अब y ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू B। जब y B को बिलोंग करे देन y बिलोंग्स टू A यूनियन B। A यूनियन B अगेन इट इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B में y है तो इट मीन्स वो A में भी है और B में भी है, इट बिलोंग्स टू A एंड x y बिलोंग्स टू B। और जब B में है और हमने ये प्रूफ कर दिया A में भी है, इट मीन्स B इज अ सबसेट ऑफ A। A is a subset of B, B is a subset of A. It shows that A equal to B. One of the very important question, right? Next, this one again one of the important question number 11। ठीक है, देखिए ध्यान से, A intersection X
B intersection X equal to phi and A union X equal to B union X, show that A equal to D। अब समझना ध्यान से, हम इसमें कौन सा पार्ट लेकर चलेंगे या क्यों करेंगे उसको भी समझना। यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन की वैल्यू तो फाई गिवन है, तो इसको ना लें, हम इनको लेके चलें और कहीं उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें और जहाँ इंटरसेक्शन आए इन दोनों में से उसको फाई लिख दें तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम इसीलिए A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X लेके चले हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब क्या बताया था, अब मुझे बनाना है इंटरसेक्शन, तो क्या करा, इसका इंटरसेक्शन ले लो। अब आपकी इच्छा है आप A के साथ लो या B के साथ लो, दोनों से हो जाएगा सॉल्व। ठीक, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X, A इंटरसेक्शन B यूनियन X। ठीक, अगेन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं आप यहाँ पर, तो A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक, और आप समझो कि A का A यूनियन X के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो आप इस पूरे के प्लेस पर डायरेक्ट A भी लिख सकते थे, बिकॉज A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन X। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस पूरे के प्लेस पर, आप इस पूरे के प्लेस पर डायरेक्ट A लिख सकते थे, यहीं पर ही, आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, आगे देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन X, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X, राइट। आगे समझेंगे, इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X इज फाई, और फाई का किसी के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, बिकॉज फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, तो उनका यूनियन क्या आएगा, द सेट इटसेल्फ, इट इज A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब यहाँ देखो A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B आया, लेकिन मुझे चाहिए था A इक्वल टू B, तो अब क्या करा, अब इसका B के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, B इंटरसेक्शन A यूनियन X, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ लगा दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X, यहाँ पर भी आप B इंटरसेक्शन B यूनियन X करना है, तो B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन X, तो B का इंटरसेक्शन क्या होगा, B। आप डायरेक्ट B लिख सकते थे, यहाँ पर इस पूरे के प्लेस पर आप डायरेक्ट B लिख सकते थे, डायरेक्ट B। ठीक है, तो ये मैंने आपको इस तरह से करके इसलिए बताया क्योंकि आप कहेंगे फिर यहाँ हमने ऐसा क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, या कहीं पर, तो आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए, आप आ जाएंगे वहीं पर। कई बार बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि मैम हमें क्या ध्यान नहीं रहता, ये B इज अ सबसेट ऑफ B यूनियन X, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग सकती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के इसको इस तरह से किया था। ठीक, आगे देखिए, तो यहाँ तो ये हमारा तो B आ गया। अब इधर देखते हैं B इंटरसेक्शन A और A यूनियन X। ठीक है, B इंटरसेक्शन A यूनियन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, B इंटरसेक्शन X किसके इक्वल है, फाई के, तो यहाँ फाई लिखा, और यूनियन फाई के साथ सेट इटसेल्फ A यूनियन B। सो फ्रॉम हियर वी गेट A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B एंड B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इट इज हियर B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B है ना, तो हम इसको B इंटरसेक्शन लिखें या A इंटरसेक्शन B लिखें, एक ही बात है। ठीक, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, तो दोनों इंटरसेक्शन के इक्वल है, सो फ्रॉम हियर वी गेट A इक्वल टू B, राइट। नेक्स्ट देखिए, इज इट ट्रू। अब इसके 3 क्वेश्चन हैं पावर सेट पर बेस्ड, और पावर सेट में तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पहले पावर सेट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, इज इट ट्रू P पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। अब मैं पहले इसको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ठीक है, कहीं पर भी आपको ट्रू फॉल्स देखा तो आपको एग्जाम्पल लेके करो इसको। लेट A इज 1 B इज 2, सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हो। देन A यूनियन B कितना होगा, 1, 2। अच्छा, अब पावर सेट की बात करते हैं। पावर सेट ऑफ A क्या बताया था, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ A, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट।
ठीक है, अब 1 है तो इसका एक 5 होगा, एक 1। पावर सेट ऑफ बी 5 and 2, राइट। अब आगे देखो, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालते हैं तो इसमें कैसे लेंगे, 5 1 2 सिंगल सिंगल फिर डबल 1, 2, ठीक। तो अब पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आया, 5 1 and 2। क्या दोनों इक्वल आए, नो नॉट इक्वल, ठीक है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, शो दैट ए इक्वल टू बी। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप समझना ध्यान से। a इक्वल टू बी प्रूफ करना है, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। पहले a को b का सबसेट प्रूफ करते हैं, फिर b को a का सबसेट प्रूफ करेंगे, राइट। देखो, लेट x इज अ सबसेट ऑफ a। अब समझना ध्यान से, अब मुझे इसको पावर सेट में कन्वर्ट करना है। अगर x a का एलिमेंट है, जो x से जो सेट बनेगा वो पावर सेट में होगा। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, ठीक है। तो हम किसी भी एलिमेंट को एज अ सेट रिप्रेजेंट करें तो वो पावर सेट में होगा उसके, ठीक है ना। तो सेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। Since power set of A equal to power set of B, so x belongs to power set of B as PA equal to PB, right? अब यहाँ देखो, जब x सेट पावर सेट B के पावर सेट में है तो 100% जो x होगा वो B में होगा, तभी तो उसके पावर सेट में है। डिफरेंस समझते जाना, यहाँ पर सेट है, यहाँ पर नहीं लगाया मैंने, वहाँ पर पावर सेट है, यहाँ से पावर हटा दिया। डिफरेंस समझो दोनों का ध्यान से। और पावर सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। पावर सेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b, this implies a is a subset of b, राइट। आगे चलते हैं, अब हमें प्रूव करना है b इज अ सबसेट ऑफ a, तो लेट y बिलोंग्स टू b। जब y b को बिलोंग कर रहा है तो y से जो सेट बनेगा दैट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। अगेन पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a। अब जब ये सेट a के पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो मतलब y एलिमेंट a को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y बिलोंग्स टू b, y बिलोंग्स टू a, सो b इज अ सबसेट ऑफ a। Both are subsets of each other. It means A equal to, right? एक लास्ट एग्जाम्पल रह गया है, एग्जाम्पल नंबर 31, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। इसको भी देखिए, ये हमें प्रूफ करना है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहले इसको इसका सबसेट प्रूफ करेंगे, फिर इसको इसका सबसेट, दोनों का एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे। अब पावर सेट का एलिमेंट क्या होता है, सेट होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सेट दिया, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसका मतलब x इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक बार समझ में क्या होता है कि जो इसके सबसेट्स होते हैं उनके सेट पावर सेट में होते हैं। X is a subset of A intersection B means X belongs to X is a subset of A and X is a subset of B। जब इंटरसेक्शन में है तो दोनों का सबसेट होगा। जब X A का सबसेट है तो X belongs to power set of A and similarly X belongs to power set of B, right? A का भी पावर सेट ऑफ A को भी बिलोंग कर रहा है, B को भी बिलोंग कर रहा है, तो मीन्स इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा। This implies it is first is a subset of power set of A intersection power set of B, ठीक है। अब उल्टा लेके चलते हैं, let y belongs to power set of A intersection power set of B। अब जब दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है तो सेपरेटली भी बिलोंग करेगा, y belongs to power set of A and y belongs to power set of B। जब y सेट पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करता है तो मीन्स y इज अ सबसेट ऑफ A। सिमिलरली है y इज अ सबसेट ऑफ B।
इट मीन्स जब दोनों का सबसेट है तो इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, और जब इंटरसेक्शन का सबसेट है तो मीन्स वाई सेट बिलोंग्स करेगा इसके पावर सेट को। अब जब ये पावर सेट को बिलोंग करा तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। From first and second again we get both are equal। ठीक है, थोड़ा सा ये पावर सेट के क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक बार में हो सकता है आपको ना समझ में आए, आप बार बार रिवाइंड करके समझिए और पहले पावर सेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता देंगे, तभी आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।